नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस के साथ जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप हमारे प्रबोध कार्यक्रम जी हाँ किट 2 को देख रहे हैं, किस तरह से बहुत ही आसानी से जिनको बोलने भी नहीं आएगा वो भी बोलना सीख जाएंगे और इंग्लिश में बहुत कुछ समझेंगे। देखिए कुछ सेंटेंसेस जो है शुरू के याद करने होते हैं, उसके बाद आपको समझ में आता है कि किस तरह से जो है सेंटेंस बनाना होता है या उसको बोलना होता है, लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध कार्यक्रम, इसका किट जो है 2 है, सितंबर महीने का है ये। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अभ्यास 3 है और अभ्यास 3 जो है आपको बहुत सेंटेंस जो है सिखाने वाला है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि दो, जी हाँ, जो दो ये देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू प्लूरल यूजिंग दो। दो को जो है यहाँ पर सेट करना है। तो समझिए जैसे कक्षा में नंबर 1 को देखते हैं। कक्षा में एक लड़की है, ठीक है, इसको बहुवचन में बनाना है, यानी हिंदी के लिए तो यही है ना। तो कक्षा में एक लड़की है, अब इसको बनाना है कि कक्षा में दो लड़की है या लड़की है या क्या लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कक्षा में दो लड़कियां हैं, तो लड़कियां जैसे कक्षा में बाकी सब है, आपको यहाँ पर लिखना है सिर्फ लड़कियां। दो दो लिख देंगे और लड़कियां कैसे लिखेंगे, तो ये लड़ और कियां, ठीक है। बाकी सब सेंटेंस वही रहेगा, लड़की की एक लड़की की जगह दो लड़की हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्क में दो लड़कियां हैं, सूट केस में दो साड़ियां हैं, तो दो साड़ी कैसे लिखाएगा, जो बदलाव होगा उसे उसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है, ठीक है। दो साड़ियां हैं, तो साड़ियां, साड़ियां में अच्छा से बिंदु भी लगाएंगे। दो साड़ियां। रतन की एक बहन है, तो सेंटेंस बनाएंगे, रतन की दो बहनें हैं, ठीक है, दो बहनें हैं। मेरे एक मामा है, तो ठीक है, मेरे एक मामा है, तो मेरे दो, अब देखिए दो मामा लिख सकते हैं, दो मामे नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सेम टू सेम चलता है। उसी तरह भाई भी वही चलता है, तो दो भाई है, ठीक है, दो भाई है, ना कि दो भाइयां हैं। ऐसा नहीं होगा, दो भाई है। हम लोग अब सहूलियत के दो भाई लोग हैं, दो मामा लोग हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये जो है चीज बदल जाता है। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि कक्षा में एक लड़की है का बहुवचन बनाना है, तो सेंटेंस हुआ कक्षा में दो लड़कियां हैं ऐसे लिखेंगे, हैं ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बिंदु दे देंगे, ठीक है। पार्क में नंबर 2 है, पार्क में दो लड़कियां हैं, इस तरह से बनाएंगे। नंबर 3 देंगे, सूटकेस में दो साड़ियां हैं, दो साड़ियां हैं। रतन की दो बहनें हैं, सब में बिंदी लगेगा, इसे सेंटेंस पता चलता है। मेरे दो मामा हैं, ठीक है, दो मामा हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। सुरेश का सुरेश का दो भाई हैं, ऐसे करके बनता है। तो ये दोस्तों अब बात करेंगे कि जब आपको तो ये समझ में आ गया कि भाई किस तरह से ये बन रहा है, तो लेकिन क्या सेंटेंस कैसे बनेंगे, इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बने। अब दोस्तों जैसे देखिए, अब इन सेंटेंसेस को देखिए, कक्षा में एक लड़की का सेंटेंस कैसे बनेगा। तो मैं एक बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से समझना है और बनाना है। कक्षा में एक लड़की है का होगा दी, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ा सा मान लीजिए जगह की कमी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देयर देयर इज ए गर्ल, देयर इज ए देयर इज a girl in the class, in the class, in the class, there is a girl in the class। अगर दो लड़कियां हैं तो हम लोग इसे किसकी जगह बदलाव करेंगे, देयर इज ए टू गर्ल्स, ठीक है, देयर इज ए टू गर्ल्स, देयर इज ए टू गर्ल्स इन द क्लास। दो हो गया। पार्क में एक लड़की है, तो बनेगा देयर इज ए गर्ल। जब सेंटेंस को याद रखिए, देयर, ठीक है, देयर इज, यहाँ पर देखिएगा देयर इज ए गर्ल इन द क्लास, तो एक तो कक्षा में एक लड़की है, लेकिन जब दो लड़कियां होगा तो देयर आर लिखना होगा, ठीक है, देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास। इसी तरह यहाँ देखिए, पार्क में एक लड़की है, तो देयर इज ए गर्ल, देयर इज ए गर्ल
देयर द गर्ल इन द पार्क, इन द पार्क, ठीक है। और अगर बहुवचन बना रहे हैं तो हम लोग क्या बदलेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि देयर आर, यहाँ पर लिख देंगे देयर आर टू गर्ल्स, है ना, टू टू गर्ल्स, देयर आर टू गर्ल्स इन द पार्क, ठीक है। अब जैसे सूट केस में एक साड़ी है तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ साड़ी इन द सूट केस। यहाँ भी देखिए सब देयर से बन रहा है क्योंकि सब्जेक्ट तो पूछा ही नहीं, ठीक है। देयर इज ए साड़ी, देयर इज साड़ी इन द सूटकेस, इन द सूटकेस, सूट सूटकेस, है ना। तो मतलब कि सूटकेस में एक साड़ी है, अगर बोलना है कि सूटकेस में दो साड़ी है, देयर आर टू साड़ीज, एस लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, टू साड़ीज इन द सूटकेस। उसे रतन की एक बहन है, रतन है तो देखिए रतन की बहन है कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे रतन हैज अ सिस्टर, रतन हैज ए रतन हैज ए सिस्टर, ठीक है। रतन की एक बहन है, रतन की दो बहनें हैं, रतन हैज नहीं है, रतन जो है अ, हाँ रतन हैज टू सिस्टर्स, ठीक, टू सिस्टर्स, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि सब सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको ऐसे ऐसे बनाना होगा, ऐसे मेसर्स, ठीक है, मेसर्स रतन हैव, रतन हैव टू सिस्टर, टू सिस्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हैव क्यों लगा, ऐसा लगता नहीं लेकिन मेसर्स जो लग गया इसके वजह से यहाँ पर हैव लगा, क्योंकि रतन लोग है, एक रतन नहीं है, रतन के साथ कई लोग हैं, यानी बहुत सारे रतन है, तो बहुत सारे रतन की बहुत सारी बहनें हैं, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अगर सिंपल वे एक ही रतन है और उसकी दो बहनें तो कह सकते हैं रतन हैज टू सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसको देखिए, नेक्स्ट जो है सेंटेंस ले लेते हैं, बाकी सब मैंने क्लीन किया ताकि आपको समझ से है। जैसे मेरे एक मामा है, मतलब इसका मतलब हुआ कि आई हैव एन अंकल, ठीक है, आई हैव एन अंकल, ठीक है, मेरे एक मामा है। लेकिन ये मामा आप ऐसे अंकल तो बोलते हैं, लेकिन अगर बोलते हैं मैटरनल अंकल तो इससे पता चलता है कि भाई मामा है जो मेरी माँ की भाई है ना। तो आप इसे और अच्छा से कर सकते हैं, मैटरनल लिख सकते हैं, मैटरनल, ठीक है। ये देखिए एम हो गया, METERNAL, मैटरनल। आई हैव एन मैटरनल अंकल, मेरा एक भाई है, ठीक है। तो सुरेश एक भाई है, सुरेश एक भाई, सुरेश है, सुरेश का एक भाई है, सुरेश का है ना, तो लिखेंगे सुरेश हैज अ ब्रदर, सुरेश हैज अ ब्रदर। अगर बहुवचन बनाना है तो आप इसे कर सकते हैं, मिसेस लगा दीजिएगा, ठीक है, मिसेस, और हैव की जगह लगा देंगे हैव, मिसेस हैव अ ब्रदर्स, टू ब्रदर्स कर सकते हैं, ठीक है, टू का तो करना है, टू ब्रदर्स। और आई हैव अ टू अंकल्स, ठीक है, आई हैव अ, क्या बोलते हैं, आई हैव अ टू अंकल्स, टू मैटरनल अंकल्स, या आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको बहुवचन पूरा का पूरा बदल देना है, अगर सिर्फ दो का नहीं बदलना है, दो यहाँ तो दो ही शामिल करना था, तो बोलेंगे वी हैव अ टू अंकल्स। लेकिन इस तरह से तो नहीं बदलना, सेंटेंस पूरा सेंटेंस नहीं बदलना, सिर्फ बदलना था एक की जगह दो, तो आई हैव अ टू अंकल्स, सुरेश हैज अ टू ब्रदर्स, इस तरह से, ठीक है। आप आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे देखिए क्या आता है आपके लिए, और देखिए एक तरह सरप्राइजिंग ही है, मुझे खुद पता नहीं रहता कि क्या है। देखिए यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स दिए गए, राइट द सेंटेंस, अभ्यास 4 में राइट सेंटेंसेस अबाउट योर डेली रूटीन,
यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जो आप कुछ सेंटेंसेस लिखिए जो आपको डेली रूटीन में होता है, दैनिक दिनचर्या में जो भी इस्तेमाल होते हैं इन वर्ड्स को लेकर, तो आप लिखिए। तो ये हिंदी में लिखने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में भी लिख के देखते हैं। सेंटेंस ऐसे सीखे, उठ, नाश्ता कर, स्कूल दफ्तर जा, लंच कर, घर आ, चाय पी, खेल, टीवी देख, खाना खा, सो। ऐसा ही ना। अब, अब इसी से सेंटेंस मिला के बना लेना। अ, मतलब क्या बनाएंगे इसे कि सेंटेंस बनाइए। कितना सेंटेंस बना सकते हैं एक आप। यही क्रिएटिविटी है और इसी में आपको मजा आएगा। जैसे अ, देर हो गई है, मतलब जल्दी उठ जाओ, है ना, जल्दी उठो। समझे? तुम सेंटेंस बना लेते हैं, मैं बताता हूँ, आप लिख लीजिएगा या आप बना सकते हैं। तुम जल्दी उठो, जल्दी उठो। ठीक है, एक हो गया। सुबह नाश्ता करके ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ। तुम जल्दी उठो, सुबह नाश्ता करके स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। दो सेंटेंस हो गया। या नाश्ता करके दफ्तर भी जा सकता है। दफ्तर यहाँ पे लिखना है दोपहर में लंच खा लो, है ना। दोपहर में दोपहर में लंच कर लो, ये भी हो सकता है। फिर है शाम में चाय पी लो। लंच करने के बाद, या लिख सकते हैं लंच करने के बाद, क्योंकि डेली रूटीन लंच करके करने के बाद चाय। ठीक है, चाय पी लो। आगे लिख सकते हैं अ, घर आकर घर आकर टीवी देखो, टीवी देखो। ये मैंने साधारण बताया, आप इससे और भी बना सकते हैं। एक्चुअली दिन भर में जो करते हैं वही चीज यहाँ जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे ये सीखिए। तो जैसे देखिए, जैसे तुम जल्दी उठो, इसको बोलेंगे हम लोग यू शुड वेक अप अर्ली। तुम जल्दी उठो, यू शुड वेक अप अर्ली। फिर बोलेंगे सुबह नाश्ता करके स्कूल जाओ, हैव अ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड हैव अ लंच द आफ्टरनून बिफोर स्कूल। ठीक है, बिफोर स्कूल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ, सुबह नाश्ता करके स्कूल जाओ, नाश्ता करके स्कूल जाओ, तो हैव अ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग बिफोर गो टू स्कूल। ठीक है, बिफोर गो टू स्कूल। और दोपहर में लंच कर लो, इन द नून यू हैव, है ना, हैव यू हैव लंच, हैव लंच, ऐसे कर सकते हैं एंड हैव लंच इन आफ्टरनून, हैव लंच इन आफ्टरनून। लंच करने के बाद लंच आफ्टर लंच यू टेक टी, या यू ड्रिंक टी, ऐसे बोल सकते हैं। घर आकर टीवी देखो, कम कम होम एंड कम होम एंड वॉच टीवी। सिंपल कैसे ये जो है आपकी दिनचर्या इसी तरह से जो है होनी चाहिए, होती भी है, आप बोल भी सकते हैं इस तरह से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे के चलते हैं, कुछ और भी एक्सरसाइज को देखते हैं कि आखिर ये एक्सरसाइज क्या है। देखिए तो यहाँ पर है रिकैपिचुलेशन। जी हाँ, रिकैपिचुलेशन या क्या कहता है, देखिए इसको समझिए। रिकैपिचुलेशन, इन दिस किट यू लर्न 3 lessons: 26, 27, 28।
जो अभी चल रहा था। with this kit you have started the process of self learning through the printed material. We hope you find the systems usable and effective. Please write to us if you any suggestion for improvement. मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई अभी आपने जो है 3 लेसन इस किट में लेसन 26, लेसन 27 और 28 को देखा, और इस किट को स्टार्टिंग जो प्रोसेस था वो सेल्फ खुद से सीखना का था, ठीक है, जो कि प्रिंटेड मटेरियल में था। हम लोग ये आशा करते हैं कि जो सिस्टम जो तरीका बताया गया, जो प्रभावी तरीका बताया गया, हम उसमें कुछ सुझाव आप दे सकते हैं इसको और अच्छे करने के लिए, तो हमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर 1, you learn the use of the present verb in Hindi. It has 4 forms. कहा जा रहा है कि हिंदी में प्रेजेंट वर्ब के जो हिंदी में प्रेजेंट वर्ब के कितने 4 रूप हैं। जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन में मैं चर्चा कर लूँ। मैस्कुलिन में पुरुष और फेमिनिन से स्त्री। तो सिंगुलर है, प्लूरल है। जैसे रहता है, रहती है, रहते हैं, रहती हैं। ये बिंदु को ध्यान में देखना है। रहती है, रहती है, रहता है, रहते हैं। इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। इससे पुल्लिंग का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए, यू हैव लर्न हाउ टू एक्सप्रेस आवर डेली रूटीन। आपने ये सीखा, यू हैव लर्न हाउ टू, किस तरह से अपने दिनचर्या को बोल सकते हैं, बता सकते हैं। व्हाट वी डू फॉर लिविंग, कि हम लोग क्या करते हैं रहने के लिए। थिंग्स है ना, वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक ना, रेगुलर बेसिस पे। थिंग्स वी लाइक और इंडल्ज इन एज अ हॉबी, ठीक है। अब आगे चलिए। you have also learned use of negative. आपने जो है नेगेटिव का भी इस्तेमाल सीखा। नंबर 2 में देखिए, you learn to introduce yourself और other using the pattern। मैं हूँ, ये इंट्रोड्यूस कुछ को व्यक्त करने के लिए, मैं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना, इस तरह से आपने सीखा। और one can use this pattern to inquire about others। आप कैसी है, ठीक है, आप कैसी है, ये क्या है। एक जैसे एग्जांपल दिया गया कि किस तरह से हम लोग इंक्वायरी करते हैं अबाउट दूसरे से, कि दूसरे के बारे में हम लोग क्या करते हैं, ये तो पूछते हैं आप कैसे हैं, आप कैसी हैं, ठीक है। नंबर 3 में यू लर्न द यूज ऑफ द प्रोनाउन, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन यू एंड तुम और आप, ठीक है। यू मीन्स तुम होता है और आप का मतलब भी तुम ही होता है, यानी आप एक ही होता है, दोनों का अंग्रेजी होता है यू, ठीक है। नंबर 4, यू लर्न द प्लूरल फॉर्मेशंस ऑफ बोथ मस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स। जैसे मस्कुलिन में लड़का का लड़के होंगे, भाई का भाई होगा, कोई बदलाव नहीं। फेमिनिन में लड़की का लड़कियां हो जाएगा और बहन का बहनें हो जाएगा, यहाँ बदलाव है, ठीक है। और पिता का पिता, भाई का भाई, मामा का मामा, चाचा का चाचा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आगे चलिए, थोड़ा सा और सीखिए, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज जो है बहुत ही बेसिक चीज है जो कि लोग समझ नहीं पाते। नंबर 5, यू हैव लर्न, आपने सीखा कि यूज ऑफ टाइम एडवर्बियल ऐसा अक्सर, है ना, अक्सर, हमेशा, ये सारे वर्ड्स हमने अब देखे थे। एक्सप्रेस द और डिस्क्राइब इवेंट्स। यू हैव रीड द टेक्स्ट आफ्टर द ओरल प्रैक्टिस एंड यू हैव, तो यहाँ देखिए, आई हैव आंसर द comprehensions questions of an exercise. Now compare your performance with answer given so as assess your progress. Happy learning. You are ready to move on the next key. तो दोस्तों ये नेक्स्ट कीट की बात करें कि नेक्स्ट कीट में हम लोग क्या सीखेंगे, इस बात की चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है 26, 27 और 28 के जो है कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर को करके देखेंगे कि क्या आप आता है, नहीं भी आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही, और देखेंगे कि किस तरह से जो है सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे।
बोलना सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ना सिर्फ यहाँ ओरल बल्कि रिटन भी प्रैक्टिस हो रहा है। इस वीडियो में यहीं तक, इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। और सबसे जरूरी है कि आप हमारे साथ लगातार बने रहे, क्योंकि 26-27 का जो है एक साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि लेसन्स क्या होते हैं और उसमें क्या किस तरह से जो है बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों, नॉट मिस द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल को, हिट कीजिए और अपने नहीं, अपने जो सबसे करीब उनको जो है वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।